Rahim. Assalamu alaikum students. Today's lecture number 12 and the today's topic is the passage of molecules into and out of the cell, which is done by diffusion, filtration, facilitated diffusion, etc. So firstly is the passage of molecules into and out of cells. And all of you know that cell membrane is present outside the cell, which act as semi-permeable membrane because it act as a barrier and allow only a few molecules to move across it. That's why it is known as semi-permeable membrane. And the cell membrane performs the function of passage of molecules into and out of the cell by the different phenomena, that is diffusion, facilitated diffusion, osmosis, filtration, and active transport. So first is the diffusion. What is diffusion? Diffusion is the movement of molecules from an area of higher concentration to an area of lower concentration. हम क्या पढ़े हैं, पैसेज वे पढ़े हैं कि जो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट है वो किस टाइप से होती है और उसको उसके बारे में पढ़े हैं, उसके फिनोमिना के बारे में. सो फर्स्ट क्या है, डिफ्यूजन है. डिफ्यूजन में क्या होता है, सिंपली मॉलिक्यूल्स जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. एंड दिस इज़ नॉन एज अ लॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. जो हायर से लोअर, अगर आप देखा जाए कोई भी चीज़ है, अगर आप दो टब हैं उनको आपस में क्या कर दे, अटैच कर दो. एक टब में पानी ज़्यादा होगा और दूसरे टब में अगर पानी कम हो तो क्या होगा कि ज़्यादा वाले पानी से मूव करके पानी जो है जो कम पानी है जिस टब में उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा. ठीक है, तो इट मीन्स कि दिस इज डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर टू lower concentration. And next one is there are different examples, that is different gases like carbon dioxide, oxygen and molecules that is glucose can cross cell membranes by diffusion. कि जो आपके सेल के अंदर एंटर हो रही हैं ये गैसेस और जो मालिक्यूल्स और फिर वो मूव आउट हो रही हैं, ये भी किस प्रोसेस के थ्रू हो रही हैं, डिफ्यूजन के थ्रू. एंड नेक्स्ट इज द एग्जांपल नंबर 2. गैस एक्सचेंज इन गिल्स एंड लंग्स अकर्स बाय दिस प्रोसेस. कि जो फिशेस हैं और उनके अंदर गिल्स और जो एनिमल्स हैं उनमें लंग्स जो हैं उनमें जो गैस एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, वो गैस एक्सचेंज भी सिंपली जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होती है कि हायर कंसनट्रेशन से वो मूव कर जाती है लोअर कंसनट्रेशन में. एंड एग्जाम्पल नंबर 3 इज डैट मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल्स from small intestine lumen into the blood capillaries of villi is another example. कि हम क्या है, हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर स्मॉल विलाई प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, अब विलाई के अंदर भी एक ब्लड वेजल्स हैं, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमन है वहाँ से ग्लूकोज जो है वो मूव करके विलाई की ब्लड कैपिलरीज के अंदर मूव कर जाता है. सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ डिफ्यूजन. Next is facilitated diffusion. Facilitated diffusion is basically with the help of some other molecules or substance. Okay, कि ये भी सिंपली हायर टू लोअर ही है, लेकिन हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जो है वो सिंपली ऐसे ही नहीं हो जाती, बल्कि क्या है, कोई ना कोई मॉलिक्यूल या सब्सटेंस जो है वो उसको मूव करवाता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. फॉर एग्जाम्पल अ प्रोटीन. सो मैनी मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिफ्यूज फ्रीली अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ देयर साइज और चार्ज. कि समटाइम्स क्या है कि जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू वो मालिक्यूल पास आउट नहीं हो सकता अपने साइज और चार्ज की वजह से, कि उस मालिक्यूल के ऊपर क्या है, या तो कोई चार्ज है या उसका साइज बहुत बड़ा है. सच मालिक्यूल्स आर टेकन इनटू are out of the cell with the help of transport protein that is present in the cell membrane. And when a transport protein moves the substance from higher to lower concentration, the process is called facilitated diffusion. कि जब एक प्रोटीन कैरियर आ गया वहाँ पे, वो प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाती है किसी मालिक्यूल को फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, डेट इज़ नॉन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. कि उसको कोई वो डिफ्यूजन को कोई फैसिलिटेट कर रहा है. नेक्स्ट इज दैट द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज हायर देन द सिंपल डिफ्यूजन. एंड इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज देयर इज़ नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस. देखिए सिंपली जब हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई चीज़ मूव करती है तो इट इज़ along the concentration gradient and there is no use of energy. ठीक है, simply so that's why it is also known as passive transport. passive transport क्या है, जिसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती. ठीक है, so this is also the passive transport. And in diagram you can see that firstly there are large molecules, many number of molecules that is blue in color, and simple diffusion occur and these molecules move across the cell membrane.
And the second diagram is of facilitated diffusion, in which you can see the stars that is 6 in number, and there is a carrier protein. This carrier protein allow the movement of these stars from this plasma membrane. तो क्या है कि जो स्टार्स हैं, जो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसे है कि जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सेंटर में एक कैरियर प्रोटीन है वो क्या करवाती है, इन मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट करवाती है. दैट्स व्हाई दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस. Osmosis simply the movement of water across a semi-permeable membrane from a solution of lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration. कि क्या है कि सिंपली वाटर जो है वो मूव करता है किससे, जो डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसनट्रेटेड की तरफ. ठीक है, कि क्या है कि जो आपका लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है जिस सब्सटेंस में, वो क्या होता है, वो डाइल्यूट होता है. और जो हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन होता है डेट इज़ कंसनट्रेटेड. कंसनट्रेटेड मीन्स गाढ़ा, जिसमें सोल्यूट क्या है, ज़्यादा है. ठीक है, और वाटर कम है. लेकिन जो लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन है उसमें वाटर की अमाउंट कम होती है, और जो सोल्यूट है, सॉरी, वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है और सोल्यूट की अमाउंट कम होती है. ठीक है, तो वो डाइल्यूट होता है. सो डाइल्यूट से कहाँ पे जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में. दिस इज नॉन एज ऑस्मोसिस. एंड द टर्म टॉनिसिटी रेफर्स टू द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन बीइंग कंपेयर्ड. टॉनिसिटी क्या है कि जो सिंपल जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है उसको देखा जाता है रिलेटिव टू द सोल्यूशन. सोल्यूशन में कितनी जो है वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, दैट इज टॉनिसिटी. Next is there are three types of solutions: hypertonic, isotonic and hypotonic. Hypertonic solution means more solute. It is the solution in which more solute is present. And in isotonic solution having equal concentration of solutes, and hypotonic relatively has less solute concentration. Sorry, ये slides में क्रॉस हो गया. isotonic में बच्चे आना था solution have इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, और जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है उसमें क्या होता है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है. नेक्स्ट इज द डायग्राम. डायग्राम में आप देख रहे हैं एक साइड पे डाइल्यूट सोल्यूशन है और दूसरी साइड पे कंसंट्रेटेड है. कंसंट्रेटेड में मींस के वाटर मॉलिक्यूल्स, ब्लू मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है लेफ्ट साइड वाली डायग्राम में. ठीक है, और वहाँ पे जो पिंक है मींस सोल्यूट है वो ज़्यादा है. सो सोल्यूट ज़्यादा होने की वजह से वो कंसनट्रेटेड है, मींस हाइपरटोनिक सोल्यूशन है. लेकिन राइट दूसरी साइड पे जो है सेमी परमेबल की राइट साइड पे, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है और सोल्यूट कम है. तो क्या है, और ये डाइल्यूट और हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, इसलिए क्या होगा, सिंपली वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर जाएंगे डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ. और इस तरह क्या हो गया, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की अमाउंट कम हो गई है. ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में, और वाटर जो है वो मूव करके सिंपली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में एंटर हो गया. दिस इज नॉन एज ऑस्मोसिस. नेक्स्ट इज द फिल्ट्रेशन. Filtration is a process by which small molecules are forced to move across semi-permeable membrane with the aid of hydrostatic pressure or blood pressure. Filtration simply क्या है बच्चे, आप अपनी लाइफ में भी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस देखते हैं. देखिए, आप फिल्टर करके फिल्टर पानी पीते हैं. उसके अलावा जो है वैसे भी आप अपनी जो है बिफोर टेकिंग टी यू स्टेन योर टी, राइट. दिस इज़ फिल्ट्रेशन. क्या है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो एक साइड पे मूव हो जाते हैं, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उससे मूव आउट नहीं हो सकते. दिस इज नॉन एज फिल्ट्रेशन प्रोसेस. फॉर एग्जांपल, ब्लड प्रेशर फोर्सेस वाटर एंड डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स टू मूव थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी वॉल्स ऑफ सेल. इन फिल्ट्रेशन प्रेशर कैन नॉट फोर्स लार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन थ्रू दिस मेम्ब्रेन पोर्स. क्या है कि जब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो आपकी जो मेम्ब्रेन्स है, कैपिलरीज, ठीक है, आपके जो ब्लड में कैपिलरीज बॉडी में कैपिलरीज प्रेजेंट होती है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है, वहाँ से सिंपली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू आपका वाटर और ब्लड जो है डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते रहते हैं. ठीक है, आपकी जो कैपिलरीज हैं उनकी वॉल के अंदर एंटर भी होते हैं और जो है वो रिमूव भी होते हैं. ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके अंदर उस प्रेशर के थ्रू, जैसे कि प्रोटीन है, वो उसको फोर्स नहीं कर सकती, मीन्स कि उधर से पास नहीं हो सकती. सो इन फिल्ट्रेशन द प्रेशर कैन नॉट फोर्स लार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन थ्रू द मेम्ब्रेन पोर्स.
सिंपली ये डायग्राम देखिए, आपके पास क्या है, मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी वॉल्स है पिंक कलर की, ठीक है। और आप देख रहे हैं ब्लड प्रेशर के थ्रू जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो कैपिलरी से मूव आउट हो गए हैं, ठीक है। जो मेम्ब्रेन है वहाँ से मूव होके बाहर आ गया, ग्रीन कलर के, आप ऊपर भी देख रहे हैं नीचे भी देख रहे हैं। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव आउट नहीं हुए, वो कैपिलरी के अंदर ही हैं। सो दिस इज फिल्ट्रेशन दैट it moves the small molecules across the membrane and it cannot pass the large molecules, that is protein. So today we have studied the passage of molecules into and out of the cell. First one is the diffusion, that simply the movement of molecules from an area of higher concentration to an area of lower concentration. And next is, there are three examples that carbon dioxide, oxygen and glucose move across the cell membrane by simple diffusion. Then gas exchange in lungs and gills occurs by this process. And number three is movement of glucose molecules from small intestine lumen into blood capillaries of villi. Next is facilitated diffusion. Facilitated diffusion, the when a transport protein moves the substance from higher to lower concentration, this is known as facilitated diffusion. Next is that facilitated diffusion is a type of passive transport because there is no expenditure of energy in this process. And passive transport is that type of transport in which there is no usage of energy. Next is the osmosis. Osmosis is simply the movement of water across a semi-permeable membrane from a solution of less solute concentration to a solution of higher solute concentration. You can also say that osmosis movement of water molecules across semi-permeable membrane from dilute solution to concentrated solution. Next is the, there are three types of solution: hypertonic, isotonic and hypo. Hypertonic solution is that solution relatively have more solute. Isotonic solution have equal concentration of solutes, and hypotonic relative less solute in solution. Next is the diagram that water molecules move from dilute solution to concentrated solution across the semi-permeable membrane. This is osmosis. Next is filtration, by process by which small molecules are forced to move across semi-permeable membrane with the aid of hydrostatic pressure or blood pressure. क्या है कि सिंपली जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर जाते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और किस वजह से, किस प्रेशर की वजह से, वो वाटर प्रेशर भी हो सकता है और वो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। इसी तरह जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो क्या है कि जो मेम्ब्रेन है कैपिलरी की, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज के अंदर फ्लो कर रहा है, तो वहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, या कोई और डिजॉल्व मटेरियल वो सिंपली मूव कर जाता है उन मेम्ब्रेन से, जबकि लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव नहीं कर पाते. सो लार्ज मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द membrane of capillary. So this is filtration. Today's diary is learn the topics diffusion, facilitated diffusion, osmosis, filtration. That is page number 69 to 72. And all these are very important for short question as well as long question with your diagram.